प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पंजाब जी सियासत हिकु दफ़ो ॿीहर अहमियत जोगी थी वई आहे। परवेज़ इलाही ख़ासि करे चौधरी भाइरनि जी सियासत अहमियत जोगी थी वई आहे। चौधरी भाइर हाणे कहिड़े पासे थींदा? छा चौधरी भाइर हुकूमत जो साथ ॾींदा ऐं इमरान ख़ान खे अलविदा कंदा, या चौधरी परवेज़ इलाही इमरान ख़ान जे ऐलानियल जुमे वारे ॾींहं ते असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान कंदो? हाणे हीअ हिकु सियासत आहे, ॾाढी अहम थी वई आहे। इन सिलसिले में अॼु मुख़्तलिफ़ मुलाक़ातूं थियनि। चौधरी परवेज़ इलाही सां, चौधरी शुजात सां वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ़ जी मुलाक़ात थी, आसिफ़ अली ज़रदारी थी। आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म जे विच में बि गुफ़्तगू थी आहे। हाणे नून लीग जेका हिकमत अमली अख़्तियार कई आहे उहा इहा आहे त हाणे हिन दफ़े चौधरी परवेज़ इलाही जे ख़िलाफ़ु अदम एतमाद वारी हिकायत थे आहे। अदम एतमाद वारो जेको हरबो आहे उहो फ़िलहालु उनखे वेट कयो पियो वञे त चौधरी परवेज़ इलाही पंहिंजी पोज़ीशन वाज़े करे त पोइ उन बाबति को सोचियो वेंदो। फ़िलहालु नून लीग जेका आहे उहा बैकफुट थी हली वई आहे। चौधरी परवेज़ इलाही जे डी में बाल आहे त चौधरी परवेज़ इलाही हाणे काॾे थो बीहे। अॼु प्रोग्राम हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त पंजाब जी सियासत जा इम्कानी तौर ते उन में कहिड़ी तब्दीली थियण वारी आहे। ऐं इन सिलसिले में असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज निगार जनाब मियाँ ताहिर साहब। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सिद्दीकुल फारूक साहब, मुस्लिम लीग जो मरकज़ी अगवान है, ऐं असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब। मियाँ साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या देख रहे हैं सर, चौधरी बिरादरान स्पेशली चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब किस करवट रुकेंगे, किस करवट अब उनकी जो है वो साइड होंगे? देखें जी, ये कोई नजूमी वाला काम तो नहीं है। वो क्या होगा, एक चौधरी परवेज़ इलाही जिस तरह वो बैठे हुए थे उनके साथ, इमरान खान के साथ सैटरडे को, और वहां पे वो जोशो खरोश के साथ जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने जो जो बोला, जो जो उनके आया जहन में और जुबान पे आया वो बोला, और वो बैठे रहे। और आफ्टर थाट उनका ये हुआ, बाद में उन्हें सोच आई परवेज़ इलाही को ये तो हमारे मोहसिन के खिलाफ बोल गए हैं, तो उस पर तो मुझे रिएक्शन देना चाहिए था जी। तो वो रिएक्शन उन्होंने दिया है। तो आफ्टर थाट जो है ना, वो कोई भी हो सकती है। फिर अगर ये हो सकती है, उस वक्त फौरी तौर पे आप उठ के चले जाते जी। देखे ना, अब आप कह रहे हैं कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। अगर जनरल बाजवा के खिलाफ ज्यादा दोबारा बोले तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा, फिर मेरी पार्टी भी खामोश नहीं रहेगी, तो आप उस वक्त उठ के चले जाते जी। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जो सुना बाद में याद आए उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए जी। लड़ाई के बाद जो मौका याद आए उसे अपने मुंह पे मारना चाहिए जी। तो उन्हें बाद में याद आया कि जनरल बाजवा की बेइज्जती हो गई है और मैं बैठा रहा, और अब मुझे ये बात करनी चाहिए। तो ये बड़ा ही कमजोर किस्म का उनकी सियासी फैसले रहे हैं। पहले दिन से आपको पता है कि मिठाइयाँ खा ली थी जी। और गारंटर उसमें आसिफ अली जरदारी थे, जिनको वो अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में भी खराज तहसीन ही पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि वो सबसे उनके लिए अहम रहे हैं। इसके बावजूद के बेनजीर भुट्टो ने उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। हालांकि बेनजीर भुट्टो ने अपने जो आखिरी ईमेल की थी उसमें परवेज़ इलाही को नामजद किया था जी। कि अगर मुझ पे कोई कुछ हुआ तो उसमें परवेज़ इलाही भी शामिल होंगे जी। तो वो उल्टा कह रहे थे कि बेनजीर भुट्टो ने उनके साथ ज्यादतियां की हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत जो है ना, वो जी इसी तरह की है। वो पल में माशा, पल में तोला, पल में माशा। तो वो अभी कोई फोन आ जाएगा तो वो कुछ और कर देंगे, नहीं आएगा तो फिर वो उन्होंने जो मोनसलाई ने उनको रास्ता दिखाया हुआ है कि हमें पीटीआई हमें सूट करती है और शायद कभी पीटीआई टूट जाएगी, जो कि उनका ख्याल है कि टूट जाएगी, कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो पार्टी टूटेगी और फिर उसके फैक्शंस होंगे और कोई एक टुकड़ा उनके भी हाथ आ जाएगा, और नहीं भी फैक्शंस होंगे तो उनकी कोई पोजीशन बन जाएगी। सो वो ये समझ रहे हैं कि अगले दौर में पीटीआई की सियासत ही उन्हें सूट करेगी, तो वो उसी पे चल रहे हैं। तो परवेज़ इलाही जो है वो अगर कोई फोन आता है और उस पे कोई फैसला लेते हैं तो उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात जो हमें पता चल रही है राय से, वो ये है कि काफ लीग के जो बाकी लोग हैं जी, वो फैसला सुना कर बैठे हैं और उनका फैसला जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ है, के हक में है, और परवेज़ इलाही के खिलाफ है। चले ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब क्या नून लीग और परवेज़ इलाही के बीच में सुलह के कितने चांसेस हैं? नून लीग परवेज़ इलाही साहब को कबूल कर लेगी और परवेज़ इलाही साहब नून लीग के कैंप में आ जाएंगे? देखें, होने को तो आपको मैं पहले भी बता रहा था, कुछ भी हो सकता है। सियासतदान एक दूसरे को अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए और इवन वक्ती मफाद के लिए
कबूल कर लेते हैं और रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन मुझे जो नून लीग की तरफ से जो चीजें पता चल रही हैं वो ये है कि वो परवेज इलाही को वजीर आला के तौर पे तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो सर अगर वजीर आला के तौर पे कबूल नहीं करेंगे तो फिर नून लीग के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? अदम एतमाद तो कामयाब होगा नहीं, जो नंबर गेम है। अगर परवेज इलाही साहब वाकई पीटीआई का साथ देते हैं तो फिर क्या होगा? इम्कानी तौर पे ये होगा कि उनसे एतमाद का वोट लिया जाएगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इतलात है उसके मुताबिक अगर काफी के लोग इस तरफ अपना वजन डाल चुके हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ तरफ, तो एक वोट कम होगा ना परवेज इलाही का जी, तो बाकी तो वोट उस तरफ चले जाएंगे। और फिर ये है कि पीटीआई के कितने लोग और सामने निकलते हैं। अभी तो जनरल बाजवा के हक में और भी आवाजें आनी है, ये तो सिर्फ एक परवेज इलाही है। अभी तो जनूबी पंजाब में बहुत से लोग हैं जिन पे उनके बड़े एहसानात रहे हैं और वो अपने एहसानात को बावर कराने के लिए सामने आ सकते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, तो वो पीटीआई के लोग हो सकते हैं और वो अगर आ जाते हैं तो वो फिर जाहिर है कि वो तो खुला मुखालफत करेंगे असम्बलियों को तोड़ने की। तो परवेज इलाही कुछ भी कर सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले रिजाइन कर दें और फिर सारा मामला कटाई में पड़ जाए। जाहिर है अगर वजीर आला नहीं होगा तो फिर कौन असम्बलियां तोड़ेगा। और ये जो कहना कि जी इमरान खान को लिख के दे दिया होगा, उस लिख के दिए का तो कोई टेक्निकली और कानूनी लिहाज से तो कोई उसका ना कोई फायदा ना। अगर वहाँ से वो इसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है ना, जी, जो जी, प्राइम मिनिस्टर जो सीएम ऑफिस से होके गुजरना है। अदरवाइज इमरान खान बेशक आसमान से लेके भी उसको उतार के गवर्नर के पास भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी जी। सलमान आबिद साहब, आपने मियां साहब का तजिया सुना, आपको क्या लगता है कि परवेज इलाही साहब अब कहाँ, लेफ्ट को नून लीग है, राइट को पीटीआई है, कहाँ खड़े होंगे सर? देखिए, अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी सर, चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही फिलहाल इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। जमान कहीं नहीं गए। जी जी, जमान पार्क में पहुंचे हुए हैं, बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं, सीटों के एडजस्टमेंट कर रहे हैं अगले इंतखाबात के हवाले से। जी, अभी जो मियां साहब ने कहा ना कि मुस्लिम लीग काफ के 10 लोग जो हैं उनमें से 9 लोगों ने चौधरी शुजात को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एक जहन में रखिए, जो 63A का फैसला आया है वो दोबारा पढ़ लें। उसमें पार्टी सरबराह के मुकाबले में पार्लिमानी लीडर की अहमियत होती है और पार्लिमानी लीडर जो है इस वक्त जो है मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही के साथ जो बैठे हुए हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि वो पार्लिमानी लीडर भी चौधरी शुजात के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो बाद में तय करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कबूल नहीं करना तो उनके पेट में क्या मरोड़ उठी है कि वो इमरान खान की वजारत आला को छोड़ के और मुस्तकबिल में जो इलेक्शन की मनसूबाबंदी करने जा रहे हैं उसमें ना जाए। और ये जो आसिफ अली जरदारी साहब मिशन लेके आए हैं, क्या ये परवेज इलाही को वजारत आला से निकालने का मिशन लेके आए हैं जो परवेज इलाही का साथ देंगे? देख, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने परवेज इलाही को हटाना है तो आपको वजारत आला के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वजारत आला तो उनको ही देनी पड़ेगी फिर परवेज इलाही साहब को, तभी तो वो सिस्टम चलेगा ना। ऐसे थोड़ी कि चौधरी शुजात भी जो है परवेज इलाही की कुर्बानी दे के किसी मुस्लिम लीग के और शरीफ खानदान के बंदे को बतौर वज़ीर आला कबूल कर लेंगे, ये तो नहीं होना। इसलिए ये इलॉजिकल बात है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये फैसला जो है 23 जुम्मे को हो जाएगा कि मुस्लिम लीग काफ या परवेज इलाही साहब असम्बलियों को तहलील करते हैं या नहीं करते हैं, या इमरान खान कोई नया यू टर्न लेते हैं, वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त के जो हालात जो बने हुए हैं उसमें जो लोग मुस्लिम लीग नून वाले हैं, मिसाल के तौर पे वो तहरीक इत्तेमाद पेश कर दें। तहरीक इत्तेमाद के तो नंबर ही उनके पूरे नहीं है, गवर्नर राज लगाते हैं तो उससे और ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा। नए इंतखाबात में जाते हैं तो खुद मुस्लिम लीग के लोग बड़े प्रोग्रामों में टीवी पे कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में तो हमें इंतखाबात सूट नहीं करते। अगर आपको वफाक के इंतखाबात सूट नहीं करते तो सूबे के इंतखाबात कैसे सूट करते हैं? ठीक है ना जी सर। तो इसलिए तो मुस्लिम लीग के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्शन कार्ड खेलने का। उनकी जो उन्होंने तो भी लोगों को माशी तौर पे वो रिलीफ ही नहीं दिया जो वो जिसका वो क्लेम कर रहे हैं कि हम देंगे। इसीलिए जरदारी साहब को कहा गया कि किसी तरीके से असेंबली बचाएं और जरदारी साहब चौधरी शुजात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से परवेज इलाही साहब को राजी कर लें कि असेंबलियां तहलील होने से बच जाएं। पहले ये लोग जो है असेंबलियां तोड़ने की बातें कर रहे थे, अब असेंबलियां बचाने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये को खत्म करना चाहते थे, अब परवेज इलाही की वजारत आला को बचाना चाहते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो देखिए ना सब जमातों के अंदर है, और वो मुस्लिम लीग के नून के अंदर भी है और पीटीआई के अंदर भी नजर आता है। लेकिन मसला ये है कि अगर परवेज इलाही साहब इमरान खान की बात पर असेंबली नहीं तहरीर करते तो उनके पास फिर वाहिद ऑप्शन ये रह जाएगा कि वो अपने आप को पीडीएम के कैंप में शामिल कर लें। ओके सलमान साहब, ये बड़ा अच्छा है कि पहले जो नून लीग कहती थी अब उसका बिल्कुल उसके उल्टा ही खड़ी हुई है। लेकिन सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि
कि ये जो परवेज इलाही साहब ने स्टैंड लिया है बाजवा साहब के नाम, क्या ये वाकई सिर्फ बाजवा साहब के मामलात हैं या कुछ और भी मामलात हैं बजायर उन्होंने बाजवा साहब को सामने रखा है? देखिए बात यह है, वो एस्टेब्लिशमेंट के पुराने खिलाड़ी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हैं, मुश्किल वक्त में भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की हमायत नहीं छोड़ी थी, अब वो क्यों छोड़ देंगे? लेकिन याद रखिए ये दो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग काफ का अपना मौकफ होगा, पीटीआई का अपना मौकफ होगा। ये ऐसे ही है ना जैसे पीडीएम के जलसों में जब अपना मरियम नवाज और नवाज शरीफ फौज के खिलाफ और बाजवा के खिलाफ तकरीरें करते थे तो पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस में रख लिया था। पीपल्स पार्टी ने कहा सॉरी जी, हमारी पॉलिसी नहीं है, ये जनरल बाजवा को तनकीद करने की ये आपकी पॉलिसी है, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था उस सारी पॉलिसी के साथ और पीडीएम से बाहर आ गई थी। तो कहने का मतलब है सियासी जमातों के अंदर ये तो पॉलिसियां मुख्तलिफ रहेंगी और हमेशा से रहती हैं। इमरान खान को कल बाजवा सूट करते थे, आज बाजवा साहब सूट नहीं करते, ठीक है ना। आज बाजवा साहब के हमायती जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग काफ तो नहीं है, बल्कि उनको डिफेंड करने में मुस्लिम लीग नून भी पेश नजर आ रही है। उनको भी इक्तदार जो मिला है उस वक्त उन्हीं की मरहून मिन्नत मिला है। तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू ये है कि जो फ्यूचर पॉलिटिक्स में मुनस इलाही ने अपना सारा झुकाव जो इमरान खान के ऊपर डाला हुआ है उसमें से क्या चीज वो लेने में कामयाब होते हैं और अगर वो मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि मैं असेंबलियां तहलील कर दूंगा, अगर इस बात की जमानत मिल जाए कि इसके बाद आम इंतखाबात ही होने हैं। अगर आम इंतखाबात होंगे तो वो असेंबलियां तहरीर करने के लिए तैयार है। इसी तनाजुर में सागदार के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं और इसी तनाजुर में पसे पर्दा बातचीत भी चल रही है। और मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी मुलाकातें कर रहे हैं उसको किसी न किसी शक्ल में एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है, ताकि सियासी क़यादतें मिलजुल कर मफाहमत के साथ बातचीत के जरिए मसले का हल निकालें, लड़ाई और टकराव की पॉलिसी खत्म करें, मुल्क की सियासत और मईशत पर रहम करें। तो लेट्स सी देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा अब 5-6 दिन का खेल रह गया है। जुम्मे को ये सारा सूरत आपको सामने वाजे हो जाएगी कि इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब ने जो बात की है उस पर किस हद तक वो कायम रहते हैं। ठीक है। अच्छा मियां साहब, ये जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे हैं कि बाजवा की अब तो बाजवा साहब की हिमायत सिर्फ काफ लीग नहीं कर रही, नून लीग भी कर रही, तो आपको क्या लगता है कि परवेज इलाही वाकई बाजवा साहब की हिमायत में इतना डिस्टेंस, उन्होंने इतनी तनकीद की इमरान खान की तकरीर पे, या मामला कुछ और भी हैं? बड़ी सादा सी बात है जी कि बाजवा इज नो मोर हियर जी। ये ठीक है कि बाजवा की जो पॉलिसीज हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई है उसको फौज नहीं होने देती जी। ये पुरानी हमारे पास मिसालें हैं, जैसे मुशर्रफ का बोझ वो अभी तक उठा के चल रहे हैं, जैसे जनरल कियानी के बेटों के खिलाफ, भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी करप्शन साबित होने के बावजूद। लेकिन ये नहीं होता कि आप किसी फार्मर चीफ, आर्मी चीफ की हमायत करेंगे तो फौज आपकी हमायत करेगी, ऐसा नहीं है। वो जो परवेज इलाही हैं उन्होंने एक बहाना ढूंढा है, ठीक है, जनरल बाजवा का बड़ा एहसान है उन पे जी। और वो एक जट बरादरी भी है और जट कहने पे उन्होंने एक वादा किया था शुरू में कि चौधरी साहब आप जाट हैं और मैं भी जाट हूँ, और जाहिर है कि उनके जिले के भी हैं जी। और परवेज इलाही बहुत बड़े होते थे, बड़ा नाम था परवेज इलाही का जब जनरल बाजवा बच्चे होते होंगे और वो पढ़ते होंगे, तो वो मुतासर भी थे चौधरियों से। चौधरी बड़ा मतलब इनका बड़ा पंजाब में रहा है जी। तो वो उस वजह से उन्होंने वादा कर लिया था और वादा निभाया भी है। और फिर ये है कि उन्हें वो डबल गेम खेलने के माहिर थे, वो भी उन्होंने खेली है जी। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि परवेज इलाही जनरल बाजवा की मोहब्बत में नहीं कर रही है सब कुछ। अच्छा, वो अपनी मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने एक बहाना ढूंढा है। एक टफ टाइम, एक कोनी तो मारी है ना जी, इसको इमरान खान को। जाहिर है सोच समझ के बाद में फैसले होते हैं। किसी ने कहा होगा कि अच्छा इसी को बहाना बना लें, और फिर हो सकता है किसी पुराने बाजवा के किसी शागिर्द का फोन भी आ गया होगा, देखें परवेज साहब, चौधरी साहब आपके होते हुए ये सब कुछ हो गया, तो वो भी एक हो। लेकिन ये है कि वो अपनी इसको भी इस्तेमाल करेंगे अपनी अगली सियासी मुस्तकबिल के फैसलों के हवाले से, और कोई जनरल बाजवा से सिर्फ मोहब्बत नहीं है। अच्छा, और जहां तक ये सवाल का ताल्लुक है कि नून लीग वो कर रही है जो पहले नहीं कर रही थी जी। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग ने कभी जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट किया हो, या कभी उन्होंने नून लीग ने ये कहा हो कि हम अभी ये कहा है कि हम परवेज इलाही को कबूल कर रहे हैं। तो मैंने तो पहले कहा है कि परवेज इलाही को कबूल नहीं करेंगे वो शायद, इसलिए कि परवेज इलाही का होना नून लीग के लिए सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है। तो सर फिर सर परवेज इलाही क्यों, अगर सीटें उतनी रहेंगी जितनी वो ले सकेंगे, 4 से 5 से 7, लेकिन
तो सियासी डेंट डालते हैं हमेशा नून लीग को, क्योंकि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं और वो एक मुखालिफ समझे जाते हैं, पुराने मुखालिफ। 85 में ये नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे। तो ये इनका एक पोस्चर है, एक उनका एक कद है इनके मुकाबले में, और कोई नहीं है इनके मुकाबले में पंजाब में। पीटीआई तो आज का फिनोमेना है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इनके मुकाबले में पर्सनैलिटी के लिहाज से है तो वो परवेज अलाई है, तो कभी भी नून लीग उनको परवेज अलाई को कबूल नहीं करेगी। ठीक, मेरा जाती ख्याल है। अब अगर वो कर लें जी, कर लें, उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये है कि सियासी लिहाज से तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है इस तरह। अच्छा अच्छा सलमान अभी साहब, अब दो स्टेटमेंट्स आई हैं परवेज इलाही साहब की, इससे क्या माना लिया जाए? एक तो वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सूबाई और वफाकी जो हुकूमतें हैं वो इलेक्शन कराए जाएं, और वो चाहती है कि ये कंटिन्यू, ये निज़ाम जो है कंटिन्यू। एक तो इस पे किएगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तो फिर क्या ऑप्शंस बचते हैं परवेज इलाही के पास? और दूसरा सर उन्होंने नवाज शरीफ के लिए कहा है कि शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ बेहतर है, तो ये क्या सिग्नल है सर? देखिए, पहली बात ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कहा है जी, तो फिर इसका मतलब है वो पॉलिटिकल तो नहीं है जी, वो तो सियासी मामलात जो है उसके अंदर मुदाखलत कर रहे हैं जी, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये फैसला तो सियासी जमातों ने तय करना है, आपने तो तय नहीं करना इलेक्शन होने या नहीं होने। तो बिला वजह परवेज इलाही साहब बिला वजह एस्टेब्लिशमेंट को बीच में घसीटे मत, और जो वो चाहते हैं वो जरूर करें। आज जैसे भी कहा ना मियां साहब ने कि एक कोनी मारी है परवेज इलाही साहब ने कल, आज इमरान खान साहब ने डबल कोनी मारी है परवेज इलाही साहब को। एक तो ये कहा है कि आप अपनी पॉलिसी जारी रखें जो मुस्लिम लीग काफ की, आपको कौन रोक रहा है? हम हमें डिक्टेट ना करें पीटीआई को कि आपने क्या कहना और क्या नहीं कहना, एक बात। और दूसरी उन्होंने कहा कि आपके पास ऑप्शन क्या है हमारे अलावा, हमारी हमायत करने के अलावा? अगर आपके पास ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन इख्तियार कर ले, तो उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है। तो इसलिए बात यह है कि दोनों को पता है, इमरान खान को भी पता है कि मुस्लिम लीग काफ की सियासत कहाँ खड़ी है, और मुस्लिम लीग काफ में भी लोगों को पता है कि हमारी सियासत कहाँ खड़ी है। बात ठीक है कि पीएमएलएन तो इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या मनाने आए हैं? अगर उन्होंने परवेज इलाही को नहीं तस्लीम करना तो परवेज इलाही के साथ क्यों ऐसी चीज की हिमायत करेंगे जिसमें उनकी कबूलियत नहीं होगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ज्यादा है। मेरा ख्याल है अभी फिलहाल मुस्लिम लीग काफ जो है वो इमरान खान के साथ ही खड़ी हुई है, इलेक्शन लड़ना चाहती है उनके साथ मिलकर। अब सिर्फ उनका एक असल इम्तिहान ये है कि जुम्मे वाले दिन जो फैसला होता है, और आज इमरान खान ने फिर दो टोक अंदाज में कहा है कि जुम्मे को असेंबलियां टूटेंगी, और ये फैसला तो परवेज इलाही साहब ने करना है कि वो तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, असम्बली जो है वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। अगर वो भेजेंगे तो एक और मंजरनामा होगा, और अगर वो नहीं भेजते हैं और कोई बीच का राह निकालने की कोशिश करते हैं, बीच में से मार्जिन निकालते हैं, तो फिर एक और पॉलिटिक्स होगी। फिर पीएमएल-क्यू और पीटीआई के फासले जो है वो बढ़ेंगे, फिर आपको मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, पीटीआई को भी अपने मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस मैं कहता हूँ कि कोई इस तरह से, और मैंने आपको कहा है जी सर, इस वक्त मुझसे जो वफाकी हुकूमत है वो सर जोड़ के बैठी हुई है कि किसी तरीके से असम्बलियां तहलील ना हो, तो उनको नुकसान है। असम्बलियां तहलील का मतलब है कि आप दो सूबों में इलेक्शन करवाएंगे, और दोनों सूबों में केपीके में और पंजाब में इस वक्त पीटीआई की पोजीशन कमजोर कोई नहीं है। तो अभी आपने बाई इलेक्शन के नतीजे देख लिए हैं, और ऐसी सूरत में अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर अगले वफाकी इंतखाबात में, कौमी इंतखाबात में मुस्लिम लीग उनको क्या मिलेगा जब दो सूबों में वो इलेक्शन हार जाएंगे? इसलिए उनको सूट नहीं करता। और मैं जो मेरी अपनी असेसमेंट भी है, इलेक्शन एक ही होना है सर, वो सिर्फ जनरल इंतखाबात होने हैं, चाहे वो पहले करवा लें और चाहे वो अपने मुकर्रर शेड्यूल पर करवा लें, ये चीजें तय होनी है। अब देखते हैं कि उसका नतीजा हतमी तौर पर क्या आता है। मैं नहीं देख रहा कि कोई बाई इलेक्शन, या मैं ये नहीं देख रहा कि जनाब कि जो है दो सूबों के इलेक्शन हो जाएंगे और वफाकी हुकूमत उस तरह नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है ना सर जी सर, वो इस तरह से बना हुआ है कि उसमें सिर्फ जनरल इंतखाबात हो सकते हैं, उसमें किसी को भी सूट नहीं करता। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं ना, आज दो सूबों के अंदर इलेक्शन होंगे और वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, इलेक्शन कमीशन भी उनके अंडर होगा, तो कौन मानेगा उनके नताइज को? और आपका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगी? उन इलेक्शन की भी क्या हैसियत है? और इसी तरीके से अगर कल दो सूबों में पीटीआई की हुकूमत हुई तो मुस्लिम लीग नून कैसे वफाक के इलेक्शन को तस्लीम करेगी? ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में मुमकिन नहीं है। इलेक्शन होगा, कब होगा इसका फैसला जुम्मे तक मेरा ख्याल है कि सूरत वाज़ेह हो जाएगी कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जा भी सकेंगे या अपने मुकर्रर वक्त पे इंतखाबात हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जुम्मे का जो दिन है वो ना सिर्फ असेंबली तोड़ने का दिन होगा, असेंबली का पता चलेगा कि पंजाब और केपी के बीच, बल्कि अगर असेंबली जुम्मे को नहीं टूटती है तो इसका मतलब अब कोई नया एडवेंचर नहीं होगा, फिर अब ये अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी असेंबली। ओके। अच्छा सलमान साहब, ये जो आज परवेज इलाही साहब की एक और स्टेटमेंट आई है कि नवाज शरीफ जो बेहतर हैं शहबाज शरीफ से, तो ये क्या सर? ये देखिए ना, उन्होंने तो कल मरियम के बारे में भी तारीफ की है जी। ये सिर्फ बार्गेनिंग चिप है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना दुख चौधरी परवेज इलाही को नवाज शरीफ साहब ने दिया है ना जी, उतना तो शहबाज शरीफ ने भी नहीं दिया।
इसलिए उनको पता है कि उनकी पावर पॉलिटिक्स को किसने नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो, शरीफ खानदान के बारे में उनका राय एक बड़ी मुख्तलिफ है, वो रहेगी। अभी वो उसके ऊपर अपना वजन डाल के ना जी अपने लिए बार्गेनिंग चिप पैदा कर रहे हैं कि कल कला को अगर यहाँ कोई चीजें हमारी सेटल ना हो सकी तो हम दूसरा ऑप्शन भी ओपन रखें। चलिए सलमान साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि हफ्ते वाला दिन इम्कानी तौर पे पाकिस्तान की सियासत में आपको कैसा लग रहा है। कि मैं आप चाहता हूं मियां साहब से कमेंट ले लूं। मियां साहब, ये आपको क्या लगता है, ये कोई सिग्नल दिया है परवेज इलाही साहब ने नवाज शरीफ के लिए? और दूसरी बात कि चौधरी बिरादरान खुद, क्या उनके सुलह के चांसेस हैं? चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही जिस नहज पे पहुंच चुके थे, उनके अब सुलह के चांसेस हैं? देखिए, जो चौधरी बरादरान की जहां तक बात है तो वो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही इकट्ठे हो सकते हैं जी। लेकिन चूंकि बच्चों में बहुत लड़ाई जो है वो बड़ी गहरी हो चुकी है, मोनस और सालक और हुसैन इलाही और इस तरह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका मुस्तकबिल इकट्ठे है। बड़े जो हैं वो आपस में मिल बैठेंगे, गपशप भी लगती रहेगी, कोई हो सकता है किसी चीज पे कोई मुश्तरकात भी आ जाए, लेकिन ये सियासत में शायद इनका मुस्तकबिल अब एक होना नामुमकिन सा हो चुका है, क्योंकि मोनस इलाही किसी सूरत अपने कजन को कबूल नहीं करते और फिर कजन जो है वो जवाबन वो भी उस बात पे अड़ चुके हैं। दूसरी जो आपने बात की है कि नवाज शरीफ देखें, असल मुखालफत तो परवेज इलाही की अगर है कोई, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सियासी लड़ाई के अलावा और कौन सी लड़ाई हो सकती है। ये लाहौर के हैं, वो गुजरात के हैं, सियासत मुस्लिम लीग की रही है, इन्होंने सिर्फ इसलिए उनको कबूल नहीं किया, ये एक जो फ्यूडल मेंटालिटी होती है, ओ यार लोहार दे मुंडे को असी उनको कबूल कर लिए। ये हामिद नासिर चट्ठा जी, और जो आपने शायद नाम सुना होगा जी सर, हामिद नासिर चट्ठा साहब, जी मुस्लिम लीग नून चट्ठा के सरबराह, और फिर ये जो चौधरी बरादरान है, ये अपने आप को कुछ जागीरदार टाइप लोग समझते हैं, हालांकि जागीरदार ये कभी भी नहीं रहे। चौधरी बरादरान जो है, इनके जो वालिद ज़हूर इलाही थे वो एक कांस्टेबल थे, तो वो सारी बातें ये सब कुछ सामने रखते हुए, लेकिन अब वो चौधरी बन गए हुए हैं, तो ये क्या कहते हैं कि ये लोहार का पुत्र है, ये जो नवाज शरीफ है, तो अब हम इसकी क्यादत में इकट्ठे होंगे। तो ये लड़ाई जो है, ये एक मेंटालिटी है, ये लड़ाई की एक लड़ाई है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके दरमियान। वो उसमें सबसे बड़ा हरीफ इनके नवाज शरीफ ही है। ओके सलमान हाफिज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मिनट में मैं आपको बताऊं कि ये जो केपी है वहां पे अब इलेक्शन नहीं हो सकता, ये लिख ले। अच्छा, केपी में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकता, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहां पे इलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी वजह वहां की अपनी हुकूमत ही है कि जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बिगड़ने दिया। अब वो किसी सूरत इसका मुतालबा नहीं कर सकते कि वहां इलेक्शन हो, वहां तालिबान दाखिल हो चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों। ठीक है मियां साहब, आप भी हमारे साथ रहिए। सलमान हाफिज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से उनकी राय ले लूं, उनकी पार्टी पोजीशन ले लूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब क्या पोजीशन है, परवेज इलाही आपके करीब क्या है, क्या कबूल कर लेगी नून लीग परवेज इलाही साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह जी, अगर इस हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही है जी सर, तो वो तो क़यादत, हमारी जो क़यादत है जी, उसकी और उन लोगों की हो रही है। अब जो कुछ अखबारों में छप रहा है, मीडिया पर आ रहा है जी, उसको सामने रखें तो कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन असद मुमताज़ साहब, मेरा ये ख्याल है कि 2-3 दिन अहम हैं। 23 दिसंबर की बात इमरान खान ने की है जी, तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अंदर उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं मान रहे। 99% लोग जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन या असम्बली के मेंबरान, वो इससे एग्री नहीं कर रहे जी। नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि यहाँ आपने देखा इससे पहले परवेज इलाही साहब ने क्या किया था जी। अब उनका इंटरव्यू तो बड़ा डिवास्टेटिंग तबाहकुन इंटरव्यू है इमरान खान के और पीटीआई के। लेकिन सर इस वक्त वो जमान पार्क में मौजूद है। फिर दोबारा मैंने यही तो कहा, मैं अगली बात कहना चाह रहा था कि लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो करते क्या है। तो इसलिए तो परवेज इलाही साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर ये आसिफ अली जरदारी साहब खाने के और दिखाने के और पता नहीं, अब ये दिखाने के जो दांत थे जी सर, उनका क्या मतलब था और खाने के क्या है, तो चीजें सामने आ जाएंगी। तो सर ये आसिफ अली जरदारी साहब जो लाहौर में बैठक लगाए हुए हैं, उनको क्या टास्क दिया है आपने कि अगर परवेज इलाही साहब एग्री हो जाते हैं तो नून लीग कबूल कर लेगी उनको? उस हवाले से उनको सारे इख्तियारात दिए गए, वो जो एग्रीमेंट कर लेंगे
पीडीएम मान लेगी, वो पीडीएम मान लेगी। इम्कानी तौर पे ये बताइए कि आपने क्यों जो अदम एतमाद की तहरीक क्यों वो अब वेट क्यों कराई है आपने? क्यों आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब आपके कैंप में आ जाएंगे, कोई सिग्नल मिले हैं, या आप कह रहे हैं कि पहले पोजीशन वाजे कर लें उसके बाद फैसला करेंगे? देखिए, मैं आपसे फिर अर्ज करूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि तीर तुक्के लगाऊं जी। ये अगर वापस या मौखर करने की बात हुई है जी, तो उसके पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो है ना जी। तो लेकिन अगर हमने किसी के कहने पे जी, तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का या मौखर करने का फैसला किया है, जी, तो जिसने ये यकीन दहानियाँ कुछ कराई हैं उसको यकीन दहानियाँ कराने वाला मुकर जाए या उसकी बात ना बने तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया है कि बेहतरीन और महफूज यही है कि हम जब तक वाज़े और दो टोक डेवलपमेंट ना हो उस वक्त तक हम तखमीनों से गुरेज करें। ओके। सलमान आबिद साहब, आपको सर अब क्या लगता है कि सैटरडे वाला दिन, हफ्ते वाला दिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और स्पेशली पंजाब की असेंबली के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? पंजाब की असेंबली आपको हफ्ते को बरकरार नजर आती है या तहलील होते हुए? इसका फैसला फिर मैंने आपको कहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने करना है, और किसके इशारे पे करना है, किसके कहने पे करना है, वो भी समझ आ जाएगा जुम्मे तक। इसलिए मैं भी उसी तरह से जैसे सद्दीकुल फारूक ने कहा कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं इस तरह से कहूँ कि असेंबली तहलील हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। एक इम्कानी मंजरनामा है, उन्होंने अनाउंस किया है इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को अपने पहलू में बिठा के। तो परवेज इलाही ने तो इनकार नहीं किया कि मैं 23 को असेंबली नहीं तहलील करूंगा, उन्होंने तो यही कहा कि असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। आज भी उन्होंने कहा है असेंबलियां अपने टाइम के मुताबिक तहलील हो जाएंगी, जो टाइम हमने दिया है उस पर मैं खड़ा हूँ इमरान खान के साथ। तो अब ये तो परवेज इलाही साहब का इम्तिहान है कि वो इसको तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। मैंने आपके सामने एक बात की है, इम्कानी मंजरनामा ये है कि अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो एक और मंजरनामा होगा, असेंबलियां तहलील नहीं होती हैं तो एक और मंजरनामा उभरेगा, और उसमें फिर मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक डिफरेंट स्टांस के साथ एक डिफरेंट पोजीशन पे खड़ी होगी, और वो उस वक्त पीडीएम की फिर हमायत करेगी एक सत्ता के ऊपर। और अगर वो नहीं करती और असेंबलियां तहलील होती हैं तो फिर इमरान खान और पीएमएलक्यू जो है वो इकट्ठे चलेंगे। और ये जो बातचीत अभी सद्दीकुल फारूक साहब ने की है, मैं तायद करता हूँ, बातचीत चल रही है पसे पर्दा, और वो बातचीत के जरिए ही कोई नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर निकल आया तो एक और सूरत हाल पैदा हो जाएगी, अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर डेडलॉक पैदा होगा। और डेडलॉक जो है, जैसे मैंने आपको कहा है कि असेंबलियां तहलील हो या असेंबलियां तहलील ना हो, दोनों सूरतों में महाजराई का खेल तो फिर जारी रहेगा ना। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये बताइए कि अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो आपको लगता है कि जो मुल्की हालात हैं, जो मुल्की पॉलिटिक्स है, क्या इन पे दोबारा इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शन नहीं, इन पे बात ये है, इलेक्शन इम्कान? देखिए मेरी बात सुने, हमने तो 2013 के इंतखाबात भी करवाए थे ना जी। उस वक्त भी मुल्क में दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी जी। हमने तो 2008 के अंदर भी इंतखाबात करवाए थे, उस वक्त भी दहशतगर्दी अरूज पे थी। अभी ये जो अब इन्होंने कहा, अब मियां साहब ने, उस वक्त तो केपीके के अंदर भी इलेक्शन हुए थे दहशतगर्दी के अंदर ही बैठ के जी। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होने हैं और जिसने तय कर लिया जब इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन होंगे। अब वो दहशतगर्दी को बुनियाद बना के अगले 5 साल दहशतगर्दी खत्म ना हो तो आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये क्या जवाब हुआ? दहशतगर्दी भी चलेगी, वाकयात भी हो रहे हैं, आज भी देखिए केपीके की सूरत बड़ी खराब है। सलमान साहब, मेरा सवाल ये था, सलमान साहब मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि इन पे दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, या आपको लगता है कि अगर असेंबली तहलील हो गई तो फिर जनरल इलेक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? सर मेरे हिसाब के मुताबिक अगर दोनों असेंबलियां, अगर का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ, अगर दोनों असेंबलियां तहलील होती हैं और कौमी असेंबली में भी जाके, जैसे आज शिबली फराज साहब मिले हैं स्पीकर कौमी असेंबली को, और वहां जाके 123 इस्तीफे जमा करा देते हैं, और फिर सिंध असेंबली में 35 के करीब लोग जो है 30-35 के करीब पीटीआई के लोग हैं वो भी इस्तीफे दे देते हैं, तो फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन के अलावा कोई सूरत बाकी नहीं बचेगी। मैंने आपको बताया सूबाई इंतखाबात खुद वफाकी हुकूमत को सूट नहीं करते, इस मौजूदा सूरत हाल में वो भी नहीं करेंगे। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि ना सूबाई असेंबलियां तहलील हो और ना अर्ली इलेक्शन हो। वो तो इस कोशिश में लगे हुए ना, उसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर नून लीग ने अब तक क्या प्लान बनाया है? कि एक तो नून लीग की कोशिश तो है कि असेंबलियां बचें, अगर असेंबलियां नहीं बचा सकती तो फिर क्या प्लान बनाया कि दोबारा इन पे इलेक्शन होंगे या फिर जनरल इलेक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं, फिर अब तक की जो एलानिया पॉलिसी है जी वो यही है पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की जी, कि अगर किसी भी सूरत जी सूबों की, दोनों सूबों की असेंबलियां टूटती हैं जी तो फिर यहाँ इलेक्शन होंगे। बस ठीक है, हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, बराबर के तैयार हैं। नहीं इलेक्शन मतलब फिर पूरे सूरत में
सर पूरे मुल्क में फिर जनरल इलेक्शन होंगे? नहीं, मैंने अर्ज किया जो डिक्लेयर्ड जो एलानिया पॉलिसी है वो सिर्फ इन्हीं 2 सूबों में इलेक्शन कराने की है। तो सिद्दीक गफ्फार साहब, मुल्क के वसाइल हैं कि इन पे इलेक्शन भी हो और फिर 7-8 माह के बाद फिर दोबारा इलेक्शन हो? मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ा मुल्क है, अगर 30-40 अरब रुपए इन इलेक्शनों पे खर्च होते हैं, अपना 15-20 अरब रुपए खर्च होते हैं या उससे कम बेश, तो पूरे मुल्क में चारों सूबों के और जनरल कौमी असम्बली के सब पे 42 अरब रुपए खर्च होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर ये करना पड़ेगा खर्च। फिर उसमें ये भी इम्कान है, जो एक यानी इम्कान ये भी है जी कि असम्बली की जो मुद्दत है कौमी असम्बली की जी उसको बढ़ा दिया जाए। अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 6 महीने पहले इलेक्शन करा दें, तो फिर PDM ये कहती है फिर हम 6 महीने या साल बाद कराएंगे। अगर आपका ये हक है या आप ये मुतालबा कर सकते हैं तो हम भी ये कह सकते हैं, जबकि हमारे पास अक्सरियत है और हम ये काम आईनी और कानूनी तौर पर कर भी सकते हैं। लेकिन उसका जवाब क्या बनाएंगे सदीकुल फारूक साहब? जी 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 सिद्दीक गफ्फार साहब, ये बिल्कुल ना कि आप फिर उसके लिए आपको तो जवाब से आई होगा ना कि अगर आप मुद्दत बढ़ा रहे हैं तो रीज़न क्या है, क्यों असेंबली के टेन्योर बढ़ा रहे हैं आप? वो फिर वो बना लेंगे, लीडरशिप बना लेगी। मैंने नहीं बनाने, ना सलमान आबिद साहब ने बनाने। अगर उसका रीज़न फ़कत ये हो कि इमरान खान की पॉलिटिक्स को बाहर रखना है, इमरान खान की पॉलिटिक्स क्या है? इमरान खान की पॉलिटिक्स ये है कि 2013 के इंतखाबात में अगर राहील शरीफ रहते जी तो उन्होंने जो पॉलिसी थी वो ये थी कि फौज को पोलिंग बूथ के अंदर लगाना है जी, वो कियानी साहब ने निकाल दिया बाहर जी। अगर वो मामला होता अपना कियानी साहब से पहले ये मामला जी, अगर वो उस तरह से होता जी, तो आप समझें कि जो 2018 में वो उस वक्त कर लेते। उस वक्त जब इलेक्शन फ्री फेयर हुए, कियानी साहब ने फौज को पोलिंग बूथ से क्या इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से बाहर कर दी जी, और कोई तकरीबन 600-650 जो फौजी अफसर मुख्तलिफ अहम जगहों पर पोस्टेड थे सबको वापस बुला लिए जी। 2018 में बाजवा साहब ने वो काम किया जो 2013 में होने वाला था। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब, लेकिन उन्होंने 2014 में मैं जो कहना चाहता था किया क्या जी, उस वक्त हम नहीं मानते। अभी जनाब 35 पंक्चर उस पर माफी मांगनी पड़ी। अब ये है सारे इलेक्शन रिग्ड हैं, उस पे इनके पसंद के जो चेयरमैन थे जुडिशल कमीशन के वो लगा दिए, उन्होंने इनके मुतालबात को मुसरत कर दिया, इनके ऑब्जर्वेशंस को, फिर भी ना माने। 14 में इन्होंने धरना दे के मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। फिर वो तो उनका यही काम है। इसलिए एक आदमी जो है जी सर, वो मुस्बत काम नहीं कर सकता, उसकी फितरत में ही नहीं है। वो तो इमरान खान जब तक जिंदा है मेरा ख्याल है इसी तरह करता रहे। अच्छा सिद्दीक गफ्फार साहब, ये बताइए कि इस वक्त क्या आपके साथ नून PTI के मेंबर राब्ते में हैं, कौमी और सूबाई असम्बली के राब्ते में, कि वो चाहते हैं कि आप ज़रा उनको कबूल कर लें या उनके साथ कोई मामला सीधे कर लें? नहीं, कबूल करने या ना करने की आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर आइनी फैसला दिया है जी, गैर आइनी फैसला जो आइन में नहीं है, ओ माय गॉड जी, उसके बाद जब तक वो फैसला कायम है ये मुश्किल है। लेकिन जो राब्ते में है वो ये चाहते हैं कि भाई हम इस्तीफा नहीं देना चाहते, हम असम्बली में बैठना चाहते। वो असेंबली। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि ये आने वाला जो साल है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कैसा होगा और वहाँ इमरान खान की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, इंतखाबी साल है जी, इंतखाबात होने अगले साल जी, ठीक है, पहले होने या बाद में होने जी, तो इसलिए आपको सियासी महाजराई जो है, सियासी उतार चढ़ाव जो है, टकराव जो है, ब्लेम गेम जो है वो बहुत टॉप पे नजर आएगी। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो किसी जगह पर इस तरह से नहीं होगी जो स्टेबिलिटी पैदा कर सकेगी जब तक के नए इलेक्शन नहीं होंगे, नई हुकूमत नहीं आएगी और नई हुकूमत इंतखाबात के जरिए आएगी तो फिर मुल्क आगे बढ़ सकेगा। मुझे तो नेक्स्ट ईयर में ज्यादा पोलराइजेशन नजर आ रही है, ज्यादा टकराव नजर आ रहा है हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी। इमरान खान की पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं सर? लोग तनकीद करेंगे जैसे इमरान खान साहब कर भी रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, तो ये चलता रहेगा। मुझे तो नहीं इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आ रही है। सर इमरान खान को कहाँ देख रहे हैं सर आप? सलमान साहब, इमरान साहब देखिए, इमरान खान साहब का फैसला तो मुस्तकबिल में इंतखाबात में करना है,
मैं इस वक्त जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तो इमरान खान साहब को बाकी सियासी जमातों के ऊपर बरतरी हासिल है और उसके नताइज हमने बाई इलेक्शन के अंदर पंजाब में भी देख लिए हैं, बाकी सूबों में भी देख लिए हैं, केपीके के अंदर। इमरान खान साहब के पास यही एक एडवांटेज है कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर ज्यादा डोमिनेट करते हैं और उसकी एक वजह जो है, जहां उनका नैरेटिव है दुरुस्त है या गलत, दूसरी जगह हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसियां हैं उसने भी मुल्क के अंदर कोई माशी रिलीफ लोगों को नहीं दे सकी, जिसकी वजह से हुकूमत पे तनकीद का जो प्रोसेस है वो बढ़ गया और उसका इतराफ खुद वजीर कर रहे हैं। इस वक्त तो हम कुछ लोगों को दे ही नहीं सके तो हमें इलेक्शन सूट ही नहीं करता, इसलिए उनके पास भी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत से क्वेश्चन मार्क है जो लोगों के अंदर मौजूद है। सिद्दीक गुलफार साहब, आप कैसे देख रहे हैं नया साल नून लीग के लिए कैसा होगा? जी, नए साल में इमरान खान और ये सिलसिला इसी तरह अगर मौजूद है जी तो बिल्कुल इमरान खान मुल्क में अमन उनके अगर मामलात चले जी तो वो तो मुल्क में अमन और कोई चीज़ वो तो अपनी शर्त पे कि मैं ये कहता हूँ ये मानो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो बस मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो इसलिए नून लीग सर, नून लीग कहाँ होगी सर? कहा जी सर, पोलराइजेशन बढ़ेगी। ओके, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें हैं कि चूंकि इमरान खान की करप्शन सामने आ चुकी है और इमरान खान उसमें इकरारी मुजरिम है, तो शाहखाना में घड़ियां बेचने का और दीगर काम करने के वो सबूत सामने पड़े हैं जी, एतराफ़ भी उन्होंने किया है। फॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो भी उनके वकला ने एतराफ़ किया हुआ है। अभी कुछ और भी सामने आ गया है जी, तो इसलिए ये अहम चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें इमरान खान जो अपने आप को बड़ा पाक साफ कहते हैं। और इसी तरह से 50 अरब रुपया जो बरतानिया से आए, ठीक है, उसका क्या है, वो भी करप्शन है। ओके, तो ये करप्शन के केसेस उनके खिलाफ बड़े स्ट्रांग हैं और इसमें उन्होंने एतराफ़ किया हुआ है। ओके, बहुत शुक्रिया सिद्दीक फारूक साहब, सलमान आबिद साहब, मियां ताहिर साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवां असांजे तज निगारन ऐं नून लीग जे मरकज़ी अॻवान सिद्दीक फारूक साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जुमे जे ॾींहुं कहिड़ो फ़ैसिलो थो थिए। इहो त जुमे जे ॾींहुं ख़बर पवंदी त पंजाब ऐं केपीके जूं असेंबलियूं बचनि थियूं या उहे ख़तमु कयूं पियूं वञनि, तहलील थी पियूं वञनि। इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खणी इजाज़त, सदाईं गॾु।